हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी दिन है बृहस्पतिवार का, तारीख है 8 सितंबर और सुबह का टाइम हो गया है। ये टाइम हो गया है सुबह 5:40 और इस टाइम भी कितना अंधेरा आप देख सकते हो। कितना चेंज जो है वो मौसम में अचानक आ गया है। चाय मैंने बिल्कुल सिम गैस पे बनने के लिए रख दी है। सुबह की दवाई भी मैंने ले ली है और अभी थोड़ी देर घूम के और ये जो स्टैंड है मैंने बिल्कुल इधर साइड में जो है वो कर दिया। और ये स्टैंड जब से नीचे आया ना, मुझे इतना आराम मिला है ना, इतना बहुत ज़्यादा, मुझे बार बार ऊपर चक्कर काटने नहीं पड़ते। और अभी चाय छान लेते, चाय पियेंगे और उसके बाद खाने की तैयारी जो है वो लंच वगैरह, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन वगैरह बनाने की तैयारी जो है वो करते हैं। तो एक चीज़ मुझे ना आज काफ़ी सारे कमेंट्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स, उनके जवाब देने हैं। एक तो सबसे पहले क्रॉकरी यूनिट के लिए जो है वो आ रहे थे, क्योंकि पता क्या होता है, कमेंट्स के जवाब मैं अपने वीडियो में इसलिए देती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो हमें आंसर करना होता है वो एक लंबा चौड़ा आंसर हो जाता है और इतना लंबा चौड़ा लिखा नहीं जाता है कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो में रिप्लाई करना ही सही रहता है। तो क्रॉकरी यूनिट हमारी, जो हमारा घर बन रहा था ना, अभी 1 साल पहले ही बन के ये घर हमारा रेडी हुआ है। तो उसी टाइम हमने जब लकड़ी का काम चल रहा था ना, तो ये क्रॉकरी यूनिट है और बाहर शू रैक है, ये तभी जो है बन के रेडी हुई थी। और ये क्रॉकरी यूनिट हमारी 11 से 12 हज़ार रुपये में बनकर जो है रेडी हुई थी। सेकंड, बच्चों की अलमारी के लिए क्वेश्चन आ रहा है। बच्चों की जो अलमारी है, कपड़े वगैरह मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ ये दिखा दो। तो मैं 2-4 दिन से थोड़ा सा बिजी चल रही थी। आज के व्लॉग में तो नहीं दिखा पाई, लेकिन कल के व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। और ऊपर से ना एक चीज़ और कमेंट आ रहे थे, दी आप अपने बच्चों की पढ़ाई जो है वो किस टाइम करवाते हो, प्लीज़ एक्सप्लेन करना, कब कब कराते हो। देखो क्या होता है, दोपहर को 2:30 बजे वरुण आता है, कपड़े वगैरह चेंज करता है, खाना वगैरह खाता है, उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले जो है हिमांक आता है, कभी कभी आधा घंटा पहले आ जाता है। तो दोनों का मतलब आने में आते हैं, तो इन चीज़ों में ना हमारा कम से कम 1-1.5 घंटा मेरा जो है वो लग जाता है। एक को लेकर और फिर उसको कपड़े चेंज करो, उसका मतलब खाना वगैरह थोड़ा बहुत खिलाओ, अदरवाइज़ हम सब जो एक साथ ही खा लेते। फिर वरुण को लेकर आओ और उसके बाद मतलब दोनों को खाना वगैरह खिलाओ और सामान सेट करो, थोड़ी देर बच्चे खेलते हैं। और फिर मैं वरुण से डिस्कस भी करती हूँ स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस चीज़ का टेस्ट वगैरह आजकल जैसे चल रहे हैं। तो ये घर जो स्कूल में टेस्ट होते हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद जो है FA2 के एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके साथ में डिस्कस करती हूँ और उसकी इतनी देर में हमारा जो है वो टाइम हो जाता है 3:45 बजे का। और 3:45 बजे के जो है मैं सबसे पहले वरुण को छोड़ती हूँ उसके ट्यूशन पे और बाहर मैं निकल जाती हूँ हिमांक को लेकर, क्योंकि घर पे ताला वगैरह लगा के मैं चली जाती हूँ। हिमांक को साथ लेकर जाती हूँ, वरुण को ट्यूशन छोड़ती हूँ, फिर मैं जो हिमांक को उसके स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती हूँ। वहाँ से आते आते मैं डायरेक्ट घर आ जाती हूँ और वरुण जो है वो बाद में आता है घर। वरुण मैं आजकल करीबन 5:15 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। वरुण 5:45-6 बजे तक आता है घर। पहले मैं वरुण को लेने जाती थी, लेकिन आजकल मैं वरुण को लेने नहीं जाती हूँ, शाम का टाइम है। तो अभी थोड़ा सा क्या ना, बच्चे का डर खोलना भी ज़रूरी है। हर वक्त जो है माँ बाप के पल्लू से चिपका रहे ज़रूरी नहीं है। उसको सोसाइटी में थोड़ा घुलना मिलना सीखना जो है उसको आना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं इसको लेके नहीं जाती हूँ। और फिर उसके आने के बाद जब वो आया होता है ना, उस टाइम तक तो मैं अपने किचन के काम में लग जाती हूँ। थोड़ी बहुत देर वो खेलता है, रेस्ट करता है, 15-20 मिनट आधा घंटा जैसा उसका मन होता है। फिर मैं उसको 1-1.5 घंटा लेकर बैठती हूँ, तब तक मेरे किचन के काम ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो हिमांक जो है स्पीच थेरेपिस्ट के पास आने के बाद जो है नहीं सोता है ना, तो मैं किचन के काम भी नहीं कर पाती हूँ। मैं सबसे पहले काम उसको पढ़ाने का करती हूँ। 1-1.5 घंटा मैं उस टाइम उसको मैं ज़रूर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने खाने वगैरह का काम जो है वो कर लेती हूँ। इस तरह का जो है वो पढ़ाई होती है। वरुण 2 घंटे ट्यूशन भी जाके आता है, फिर 1-1.5 घंटा मैं भी कराती हूँ, जैसा भी मेरे पास टाइम होता है वैसा मैं कराती हूँ। फिर उस टाइम उसके साथ मुझे हिमांक के स्कूल का काम भी करवाना होता है और बहुत बार हिमांक का मूड होता है तो वो कर लेता है, अदरवाइज़ उसका मूड नहीं होता है वो काम नहीं भी करता है। ये जो है वो सारा सिस्टम जो है वो पढ़ाई का है। और सुबह 7 बजे जो है वो चला ही जाता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि 9 बजे तक बच्चों को मैं सुला दूँ। अभी क्या है ना, सुबह का दोनों बच्चे जो वो चले गए, हिमांक के पापा नीचे जहाँ से मैं कपड़े उतारे ना, वहाँ नीचे कुछ मीटिंग वगैरह, सामने वो पीछे घर बन रहा है ना, वहाँ पे 2-3 जेंट्स जो है वो खड़े हुए थे, तो वहीं पर जो है वो खड़े हुए थे। मतलब वही होता है ना, डिस्कस वगैरह करना, घर बन रहा कि मटीरियल चीज़ों का को लेकर जो डिस्कस होता है ना, वही लोग वो डिस्कस जो है वो कर रहे थे। अच्छा, एक आज सुबह ही कुछ देर पहले ही जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, उसी टाइम मेरे पास जो कॉमेंट आया था कि दी आसपास के जो आपके नेगेटिव पीपल हैं, आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, आप उसको कैसे डील करते हो, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, मुझे आईडी का नाम याद नहीं है, वो किस आईडी से आया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ना, अगर नेगेटिव लोगों की अगर आप बात करोगे
तो उनके बारे में ना सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी, उनके बारे में तो सोचना ही छोड़ दो। अगर आपके माइंड में उनके बारे में जो है सोचना शुरू कर दोगे ना आप, तो ना तो आप अपने आप को खुश रख पाओगे, ना आप अपने परिवार को खुश रख पाओगे, और ना ही हस्बैंड के साथ अच्छे से खुश रह पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ। मैं मतलब जो मैं मेरे साथ बीत चुकी है ना हर चीज़ में जब इंटरफेयर बाहर का आदमी करने लग जाता है ना, बाहर का इंसान, तो वो हर चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। लोगों को मतलब ये होता है उसके परिवार के कान भी भर दूं, उसका जो है खाने पीने में भी, क्या खा रही है, क्यों खा रही है, ये पहन लिया तो ये क्यों पहन लिया, ये क्यों ओढ़ लिया, घूंघट इतना लंबा क्यों नहीं किया, छोटा क्यों नहीं, ये वो पीछे से लंबे बाल है तो वो क्यों दिखाई दे रहा है, अच्छे से घूंघट करो, इतना लंबा करो, ये करो वो करो। मतलब इन चीज़ों में ना, और जब जिसकी कोई सास नहीं होती उसकी तो 100 सास जो है वो क्रिएट हो जाती है अपने आप, बिना बताए 100 चौधड़ जो है वो बन जाए। तो उनसे मैं मतलब क्या होता है ना, उससे डील करने के लिए या तो आप स्टार्टिंग में उनको जवाब दो कि नहीं मुझे आता है, मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको अपने सिर पे बैठने ही मत दो। और कुछ भी जो बात चले ना, कुछ भी नेगेटिव बात जो है, उनकी कोई भी बात जो है एक कान से सुनो, दूसरे से जो है निकाल दो। मतलब उनकी बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपने आप को ऐसा इंसान जो है वो बना लो। मेरे ऊपर भी काफ़ी चीज़ों को लेकर जो इफ़ेक्ट पड़ा था, क्योंकि एकदम ऐसे गाँव में जाना, शादी होना और ये सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट करती थी। वहाँ का शेड्यूल नहीं पता होना, वहाँ का लोगों का बिहेवियर नहीं पता होना, और मेरी तो सास भी नहीं थी, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो मेरे लिए हो गई थी। लेकिन वही बात है, किस किस को आप खुश करते हुए चलोगे? नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ सिखाया है, तो मैं दूसरे लोगों की हेल्प जहाँ तक मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों लूँ? मतलब हर एक चीज़ ये पूछना ज़रूरी नहीं होता कि चम्मच कहाँ रखी है, हल्दी कहाँ रखी है, सब्ज़ी में नमक कितना डालना, एक एक चीज़ नहीं पूछी जाती है भाई। आप जो है अपने हिसाब से करो, अपने मन से करो, जो करना है अपनी इच्छा अनुसार करो। सबको खुश करने के चक्कर में ना आप अपने काम भी जो है आप खुद नहीं कर पाओगे, अदरवाइज़ आप भूल जाओगे। मैंने ब्रश भी सुबह की किस टाइम पे की थी, ये वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और ब्रश करी भी थी या नहीं करी थी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। फिर जो है जिससे क्या होता है, अगर बाहर के लोगों की तरफ आप ध्यान देते हो ना, तो जो है घर में नेगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। और इसके साथ साथ ना आपसी मतभेद, झगड़े परिवार में, ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इन तरह के फालतू लोगों की तरफ तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, जो हमेशा जिनके विचार भी नेगेटिव हैं और जो नेगेटिव बातें ही करते हैं। आपके ना कान भरने की कोशिश भी बहुत सारे लोग करते हैं, आपको गलत चीज़ सिखाने की लोग बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सही और कौन गलत है। तो आप जो है अपने जो है इन लोगों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दो कमेंट्स के ऊपर, या फिर जो मतलब आसपास में कमेंट पास भी करते हैं या फिर चीज़ें गलत सिखाते हैं, नेगेटिविटी जो है वो फैलाते हैं आपके परिवार में। और उनसे ना मतलब एक अगर वो मान लो आना जाना लगा भी रहता है ना, तो एक कान से बातें सुनो, दूसरे से निकाल दो, उनसे कोई संबंध ही नहीं रखते। मैं तो बिल्कुल नहीं रखती हूँ। मैं ठीक है, मतलब उनको मैं ऐसा ही दिखाती हूँ हाँ कि मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है उनके साथ बातचीत करने में इंटरेस्ट बहुत कम रखती हूँ। मैं यही रखती हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, बच्चों के साथ बिजी हूँ, घर के काम में बिजी हूँ, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, मैं वो करूँ। बस कोई ज़्यादा बोले तो बोले कि नहीं अभी टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, क्या करे, टाइम ही बहुत ज़्यादा बिजी है। मतलब आपको अपने चीज़ें अपने आप सोचनी पड़ेंगी कि आप जो है कैसे उन लोगों के साथ जो है वो आप डील करोगे। ये चीज़ें आपको खुद जो है वो इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अभी जो है सारे काम करके शाम का टाइम हो गया, मैं आ गई हूँ टेलर के पास, और यहाँ पर जो है गणेश की झांकी जो है वो जा रही थी, मतलब उनको लेके जा रहे थे। तो वो उस टाइम मैं जा रही थी माँ को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके, और अभी जो है टाइम हो गया शाम का। जैसे मैंने आपको बताया, एक सूट तो अब जो आप ऑलरेडी देख चुके हो मेरे शॉर्ट्स में, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, जो मैं टेलर के पास सिलने के लिए देने गई हूँ। और ये वाला भी कॉटन का घर का सूट, बहुत ही अच्छा सूट है। और ये वाला सूट भी जो है वो मेरा ही, जो मैंने सिलने के लिए जो है अभी मैं देने के लिए आई हूँ। 3 सूट देकर आई हूँ। ये करवा चौथ के नहीं है भाई, ये नॉर्मल वैसे ही सूट है जो घर पर पहनने के होते हैं ना, वो वाले जो है वो सूट है। ये इसकी जो चुन्नी है, और ये कुछ सूट और थे, मैं सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। इवन ये जो टेलर भाभी है ना, ये और भी दिखा रही थी। और ये वाला सूट तो खादी में है, और इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, बहुत प्यारा सूट जो वो लग रहा था। वो तो बोल रही थी अभी बहुत सारे सूट है और दिखाती हूँ। मैं कहा नहीं रहने दो, फिर कभी जो है वीडियो बना लूँगी, नहीं तो एक व्लॉग लंबा जो है पूरे सूटों का जो वो बन के रेडी हो जाएगा।
और यहाँ पर अलग अलग जो है सूट उनके पास आए थे ना, तो वो दिखा रही थी इतने सारे सूट जो है, क्योंकि अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो गए ना। लगातार आप ये मान के चलो, अब इस सर्दियाँ निकल जाएंगी, ये सारे फेस्टिवल्स निकल जाएंगे, उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी शादियाँ भी शुरू होने वाली है, दिवाली है और भी फेस्टिवल्स वगैरह हैं, तो वो सारे सिस्टम जो है वो भी है। और अभी जो है टाइम हो गया है शाम का टाइम जो है, अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और आज अभी तक जो है आप बाहर देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, और खाना वगैरह मैंने कुछ भी शुरुआत नहीं करी है। किचन की हालत बहुत ख़राब थी, तो किचन वगैरह अभी मैंने ठीक किया, क्योंकि इतना हिमांक जो है आने के बाद जो वो सोया नहीं, और नहीं सोया तो फिर जो है वही बात होती है ना, फिर किचन के काम नहीं कर पाती हूँ मैं। और मैं ऐसे अगर वो सो जाता है ना, तो थोड़े किचन के काम जल्दी निपटा के और फिर मैं वरुण को पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो फिर आज वो नहीं सोया, तो मैं पहले दोनों को पढ़ाने बैठ गई थी, और पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी करीबन ये टाइम जो है 7:30 जो है, 7:45 या 7:45 का हो गया था, और हिमांक के पापा भी जो इस टाइम तक आ गए थे। और कल मेरी भी नींद जो है वो बिल्कुल भी कहते हैं नींद आराम हो रही थी, मतलब मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कल कुछ काम करूँ, सच में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। खाना बनाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी शाम का। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे थकावट हो जाती, काम इतने होते हैं अंदर बाहर के घर के बहुत ज़्यादा। और अभी भी इस व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करके मुझे मार्केट की तरफ निकलना है, क्योंकि श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, तो मुझे मम्मी के लिए और पापा के लिए जैसे, और फिर अमावस के ऊपर भी जो है वो देते हैं ब्राह्मण को, तो वो सारी चीज़ें जो सामान जो है वो मुझे लेकर आना है। सूट या है, और फिर कुर्ता पजामा है, इस तरह की चीज़ें जो मुझे लेकर आनी है। तो मैं जाऊंगी सारा व्लॉग का काम करके, फिर नहा धो के तभी जाऊंगी, क्योंकि 1-1:30 पौने 2 के आसपास हिमांक भी आ जाएगा। तो आप मान के चलिए उस टाइम तक तो करीबन 11:30 बजे तक तो मेरा जाना ही होगा, और 1 बजे तक 11:30 जाऊंगी तो 12:30 पौने 1 या 1 बजे तक वापस जो है वो आया जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी है, क्या सिस्टम है, क्योंकि व्लॉग का काम करने में मुझे बहुत सारा टाइम जो वो लग जाता है। और ये चावल ख़त्म हो गए थे, तो आज आते टाइम 2 किलो चावल लेकर आई थी मैं। वैसे हम 5 किलो का एक साथ पूरा असेंबल वो लेकर आते हैं कट्टा, लेकिन इस बार टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही थी, तो इसलिए 2 किलो मैं ले आई। अभी जो है यहाँ पर जो है मैं अपने व्लॉग एंड भी करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। आई होप कुछ जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ना, तो वो आपको समझ में आएंगी। और लोगों की बातों का क्या है, एक से सुनो और दूसरे से निकाल दो, ध्यान मत दो। ध्यान दोगे तो किसी को खुश नहीं रख पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई